हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विवेकानंद कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आप लोगों के लिए जो ये वीडियो लेकर आया हूँ, आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। जिन्होंने भी अभी रीट का एग्ज़ाम दिया है उनके लिए, और जो पहली बार इस रीट के एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है, तो ज़रूर इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा नाम है मुरलीधर शर्मा और मैं विवेकानंद एकेडमी भिलवाड़ा से, और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, तो रीट, तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये है रीट 2022 से रिलेटेड, जो मुख्यमंत्री जी ने नई भर्ती की जो घोषणा की थी ट्विटर के माध्यम से, उसके रिलेटेड ये वीडियो लेके आया हूँ। और 2022 है और 20,000 इसके अंदर पद अनुमानित हैं। इसमें पद बढ़ाए भी जा सकते हैं और घटाए भी जा सकते हैं, ये सरकार की मंशा के ऊपर निर्धारित करता है। फिर परीक्षा की जो तिथि है ये भी इन्होंने बता दी है, बिना नोटिफिकेशन आए। दोस्तों पॉइंट टू बी नोटेड, बिना नोटिफिकेशन के आए इन्होंने 14 से 15 मई तारीख बता दी है। बाकी ज़्यादातर जो भर्तियों में तारीख आती है वो नोटिफिकेशन के साथ दी जाती है। ठीक है, तो ये 2022 की जो रीट की भर्ती है इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। अभी रीट की 2021 की जो फॉर्म है वो 10 जनवरी से भरे जाएंगे। अभी उसके रिलेटेड में भी मैं आपके बारे में, इसके बारे में चर्चा बाद में करता हूँ। इसके रिलेटेड अभी हम बात कर लेते हैं। तो जो भी नए विद्यार्थी हैं मेरे, उन सबको मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्या क्या सिलेबस आता है उसके रिलेटेड भी हम बात कर ही लेते हैं। लेवल 1 की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं केवल लेवल 1 की बात कर रहा हूँ। जो लेवल 1 का सिलेबस है उसके रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। तो मनोविज्ञान बिल्कुल, सेकंड हिंदी, आप लोग इसके अंदर लैंग्वेज में हिंदी, संस्कृत, आपको जो भी भाषा इंग्लिश पसंद है आप लोग लेवल 1 के अंदर आप लोग हिंदी ले सकते हैं। 2 भाषा आपको पसंद करती हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 हिंदी संस्कृत भी ले सकते हैं, संस्कृत हिंदी भी ले सकते हैं, इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश संस्कृत, कुछ भी ले सकते हैं जो आप लोगों को सही लगे। फिर है गणित, जो कि सबके लिए अनिवार्य है। 30 प्रश्न गणित के आएंगे। इसी प्रकार ये 30 प्रश्न का चल रहा है रेशियो। फिर है पर्यावरण, इसमें राजस्थान जीके भी आता है, साइंस भी आती है, पर्यावरण से रिलेटेड पारिस्थितिक तंत्र वगैरह सब कुछ इसके अंतर्गत आता है। अब मैं दोस्तों ये रीट का पाठ्यक्रम हो गया है मोटा मोटा। अब इसके बाद मैं रीट लेवल 1 का पाठ्यक्रम बताऊंगा और आप लोगों को मैं बिल्कुल इसके रिलेटेड जो भी रीट 2022 के रिलेटेड जो भी है वो सारा मैं आप लोगों को, जैसा जितना मैटर मेरे पास उपलब्ध होगा वो सारा क्वालिटी का जो मैटर है मैं आप लोगों के सामने इसको लेके जरूर आता रहूँगा। तो रीट लेवल 1 का जो पाठ्यक्रम है, गणित का पाठ्यक्रम, उसके रिलेटेड बात कर रहा हूँ, जो 26 सितंबर 2021 के पेपर में यही आया था। तो दोस्तों सबसे एक बात बता देता हूँ मैं, बहुत सारों का ये प्रश्न रहता है कि सर आप लोग ये कर रहे हैं, आपके बारे में भी कुछ जानकारी बच्चों के पास होना बहुत ज़रूरी होती है। तो दोस्तों मेरे गणित के अंदर जो रीट लेवल 1 का जो गणित था उसके अंदर मेरे 30 में से 26 प्रश्न सही हुए थे और 4 प्रश्न मेरे गलत हो गए थे। तो आपको पता ही है गलतियां सबसे होती है, तो हर इंसान से गलतियां होती है। एक कुछ लैंग्वेज गलती कर दी हमने, कुछ गोले में गलती कर दी, वो सारा हम बाद में बताएंगे कि 30 में से 30 भी आप लोग कैसे ला सकते हैं। ज़्यादा कठिन बात नहीं है। ठीक है, 26 आ सकते हैं तो कोशिश कर सकते हैं हम 30 में से 30 भी आ सकता है, लेकिन इसके लिए हमको छोटी छोटी जो गलतियाँ हैं वो अपन को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये जो आने वाली क्लासेज हैं वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जो भी रीट लेवल का एग्ज़ाम देंगे, जो 12th के बाद BSTC करते हैं वो चीज़। इसके अंदर गणित के अंदर 10th स्टैंडर्ड तक का लेवल रहता है, लेकिन कभी कभी कुछ 2-3 क्वेश्चन आउट ऑफ जो हम नहीं पढ़ते हैं उससे भी हमको देखने को मिल सकते हैं, तो घबराना नहीं है। और जो भी इसकी तैयारी करता है वो 6ठी से 10वीं की किताबें जो अपने NCERT जो अपने सरकारी स्कूल्स में चलती हैं उसका भी बराबर से अध्ययन करता रहें, ताकि आप लोग कन्फ्यूज़न में नहीं होवे, किसी प्रश्न की लैंग्वेज में कन्फ्यूज़न नहीं होवे।
तो फर्स्ट जो चैप्टर है वो है संख्या पद्धति, ठीक है। फर्स्ट जो अपना चैप्टर है वो है दोस्तों संख्या पद्धति, ठीक है। फिर उसके बाद जो अगला चैप्टर है गणितीय संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ब्रैकेट्स वगैरह जो भी गणितीय संक्रियाएं होती हैं वो इसके अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। सरलीकरण वगैरह सारा आता है। भारतीय मुद्रा से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। सिक्कों की संख्या वाला प्रश्न बहुत ही पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। अगली बात करते हैं दशमलव एवं भिन्न, आप सबको पता है। अगला जो चैप्टर है अभाज्य एवं संयुक्त संख्याएं तथा अभाज्य गुणनखंड, ये अपना 5 नंबर का सिलेबस के अंदर आएगा। फिर नेक्स्ट बात करें 6 महत्तम समापवर्ती लघुत्तम समापवर्ती, जिसको HCF भी बोलते हैं, LCM भी बोलते हैं। अगली बात करते हैं 7 पर एक एक नियम, ठीक है। इतने फलों का मूल्य इतना है तो इतने का एक फल का मूल्य कितना होगा, इस टाइप के जो प्रश्न है वो भी एक एक नियम के अंतर्गत पूछे जाते हैं। 8 नंबर पर है औसत। औसत से रिलेटेड प्रश्न भी आपको गणित के अंदर पूछे जाते हैं। अगली अगर हम बात करें दोस्तों तो देख लीजिए आप लोग, अगली अगर हम बात कर रहे हैं तो लाभ हानि। अगली बात करते हैं अपना अध्याय नंबर 9। तो इसके ऊपर अगर हम बात करें तो ये है हमारा लाभ और हानि, ठीक है। तो ये हम लाभ और हानि के ऊपर बात करने जा रहे हैं। इसके बाद है साधारण ब्याज, ठीक है। इसके बाद है साधारण ब्याज, जो कि ये प्रश्न में बार बार पूछे जाते हैं, साधारण ब्याज। इसके बाद है 11 नंबर पर समतल, वक्रतल तथा समतल व ठोस ज्यामितीय आकृतियाँ। तो दोस्तों इसके अंदर आयत वगैरह हैं, वर्ग वगैरह, त्रिभुज वगैरह हैं, ये सारे पूछे जाते हैं। त्रिभुजों की संख्या पूछ सकते हैं, क्षेत्रफल, आयतन, तो इस तरह का प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है। लंबाई, भार, धारिता, समय, क्षेत्र का मापन, इनकी मानक इकाइयाँ एवं उनमें संबंध, ये अपने का 12वां नंबर का था। 13वें नंबर का प्रश्न जो है वर्गाकार तथा आयताकार वस्तुओं के पृष्ठ तल का परिमाप और क्षेत्रफल, जैसे वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, इस टाइप के जो प्रश्न हैं थोड़े से अच्छे लेवल को आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो 13 जो पार्ट था वो मैथ्स से रिलेटेड था। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इस प्रश्नावली नंबर 14 पर, तो यहाँ से जो है 2 यूनिट होती हैं। ये 2 यूनिट किसकी होती है दोस्तों, ये यूनिट होती है शिक्षण विधियों की, ठीक है। इसके अंदर शिक्षण विधियाँ भी आती हैं। तो गणित की प्रकृति, तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, 15 गणित की भाषा, तो गणित की लैंग्वेज से रिलेटेड जो प्रश्न है, परिभाषाएं भी आ सकती हैं। औपचारिक अनौपचारिक विधियों से मूल्यांकन, औपचारिक जो किताबों के माध्यम से हैं ये ऐसा, अनौपचारिक जो व्यवहार के माध्यम से हैं, कहीं खेलकूद के माध्यम, बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो गणित शिक्षण की समस्याएं, बच्चों में गणित शिक्षण को पढ़ने में क्या समस्याएं आती हैं, किस के माध्यम से उस समस्या को दूर किया जा सकता है, ये चीज़ें। त्रुटि विश्लेषण एवं संबंधित पहलू, तो त्रुटि से संबंधित जो भी टॉपिक हैं वो इसमें आएंगे। गणित में निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक परीक्षण, यानी किसी भी समस्या के बारे में हमको पता लगाना होता है और फिर उसका उपचारात्मक परीक्षण भी किया जाना चाहिए। तो वो निदान से पता लगता है कि इसमें क्या कमी है, उस कमी को हम उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का जो वीडियो था, ये गणित के ऊपर, पाठ्यक्रम के ऊपर था। रीट 2022 के अंतर्गत बहुत ही कम समय रह गया आप लोगों के पास। जनवरी चल रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने के अंदर सरकार ने रीट परीक्षा करवाने का वादा किया है। ये ऐसा इसलिए पॉसिबल है दोस्तों क्योंकि अगले साल 2023 में सरकार के चुनाव हैं। तो अब उसके पास, सरकार के पास लगभग साल 1.5 साल रहा है। सुनने में आ रहा है इस बार जो एग्ज़ाम है वो 2 दिन होता है, 2 दिन होगा, और हो सकता है इस रीट के बाद एक और पेपर हो जाए। ये केवल पात्रता परीक्षा ही रहे, यानी इसका कुछ अनुपात जुड़ेगा। जैसे पहले जुड़ता था आरटेट 2011, 12, 13 में, तो 30% तो रीट का जुड़ता था और 70% जो है वो जो सेकंड एग्जाम होता था उसका ऐड होता था। 30 + 70 से फिर फॉर्मूले से कट ऑफ बनाई जाती थी। तो 20,000 पद हैं और पॉसिबल है कि अभी की जो 31,000 की भर्ती हैं इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी
पद को बढ़ाकर 50,000 कर दें में मेरी भी यही मांग है और समस्त मेरे सभी रीटधारियों की भी यही बात है कि रीट के पद बढ़ाकर 50,000 कर दें में हम सभी ट्विटर के माध्यम से सरकार को निरंतर हम प्रयास करें निरंतर की सरकार जाग जाएं और युवाओं के मुद्दों की बात को एक्सेप्ट कर लें, ठीक है ना। क्योंकि नए विद्यार्थी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि रनिंग वालों को ले लिया है और नए विद्यार्थी के नाम पर हम जो ये बच्चे रह जाएंगे कम नंबर वाले उनको ही वापस एग्ज़ाम देना होगा। तो इससे बजाय पद बढ़ाकर इन्हीं को शामिल कर लेना चाहिए ताकि बार बार उनके रूम का खर्चा कोचिंग का खर्चा ना लगे, ठीक है। तो सरकार से यही अनुरोध करेंगे और सभी से हम यही कहेंगे कि आप लोग प्लीज़ परेशान ना हो और आगे की तैयारी भी हमारे साथ करते रहें ताकि आप लोग डिप्रेशन ना हो और भी पॉजिटिव सकारात्मक ज़रूर रहें और अभी से आगे की तैयारी चालू कर दीजिए। अगर पद बढ़ने होंगे तो बढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन हमारा पद बढ़ने के चक्कर में हमारा समय हम खराब ना करते हुए कम से कम भी 3-4 घंटे दिन में पढ़ने का जो हमारा शेड्यूल है वो बना लीजिए और उन्हीं का नोट्स का जो है रिवीजन करते रहिए जिनके भी थोड़े कम मार्क्स आ रहे हैं। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हुए इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। आगे में हम रीट से रिलेटेड और जो भी राजस्थान की सरकारी भर्तियों से रिलेटेड हैं उसके लिए हम आपके लिए अपडेटेड वीडियो बहुत जल्दी लेते आएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।